हमारा फीड बनता है, अगर ट्रांजिस्टर बनता है तो ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है हमारा, कोई बेसिक आइडिया इसमें? सर मॉसफेट्स वही जो छोटे डिवाइसेस की पहली इसके बात क्या कॉम्बिनेशन। है कि हम अभी तक जो सर्किट पढ़ते आए थे, एनालॉग सर्किट पढ़े, उससे हम जनरली हम ट्रांजिस्टर वगैरह बनाते थे, बीजेटी वगैरह, रीडिंग सेल सब होता था। फिर आया हमारा, उससे क्या होता था, करंट कंट्रोल डिवाइस होता था वो हमारा, है ना। बीजेटी बेसिकली हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, उसके बाद आया कि क्योंकि अब बेसिकली दो चीजें हम पढ़ते हैं अपने होल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक करंट और एक वोल्टेज, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में आइदर करंट और आइदर वोल्टेज को स्टडी हम करते हैं। तो जैसे हमने बीजेटी स्टार्ट हुआ, बीजेटी पढ़ा, दिन आया फेट, फेट आया हमारा, उसमें जो फेट और जो भी हमारा है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमें यूनिपोलर बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, और बीजेटी बाइपोलर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कुछ में बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, जो इससे हमें काम आएगा, इसमें जो एनालिसिस करेंगे ना उसमें काम आएगा। बीजेटी बेसिकली बाइपोलर इसके बोलते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर इसमें हमारा रिस्पांसिबल होता है फ्लो ऑफ करंट का। जी सर। ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी दोनों इसमें रिस्पांसिबल होता है बीजेटी, इसलिए इसको बाइपोलर बोला जाता है। बट जब हम फेट में आए तो फेट हमारा बेसिकली क्या हुआ कि ये हमारा यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, इसको यूनिपोलर बोलते हैं, जब यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर है हमारा। बट इसमें हमारा क्या हुआ, क्यों होता है कि आइदर इसमें मेजॉरिटी कैरियर और आइदर माइनॉरिटी कैरियर, कोई एक ही कैरियर के थ्रू हमारा कंडक्टिंग होता है, तो इसमें जनरली मेजॉरिटी कैरियर। और कौन सा मेजॉरिटी कैरियर है वो डिपेंड नहीं करेगा, अगर हमारा एन टाइप मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा है तो एन टाइप का होगा, और पी टाइप में जब आएंगे तो पी हमारा उस मेजॉरिटी कैरियर हमारा रहेगा। तो बेसिकली अब यहाँ कंसेप्ट आता है, जैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हमारा जब हो रहा था, दोनों रिस्पांसिबल था, इसलिए हम करंट डेवलप हो रहा था। करंट डेवलप के लिए हमें दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर हमारा चार्ज जो सेपरेट हुआ, इसके चलते हमारा पोटेंशियल डेवलप होगा मॉसफेट में, और सॉरी फेट में, फिर मॉसफेट उसी के पार्ट हमारा है। तो फेट और मॉसफेट सिमिलर एवरीथिंग है, बट हमारा एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंस आते हैं हम दोनों में, जैसे एक ज्योमेट्रिकल डिफरेंस, प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट वर्क भी सेम होता है हमारा, उसी तरह से जो हमारा फेट और मॉसफेट का। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि इसमें जनरली हमारा पोटेंशियल डेवलप होता है। मॉसफेट में हमारा क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ओके। तो बेसिकली हम उसमें मेटल ऑक्साइड में जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आता है कि फिर जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन क्यों ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सबसे ज्यादा हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। इसके बहुत सारे कारण हैं। बेसिकली क्या, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, जो हमारा इंडस्ट्री इंडिया में, खासकर ज्यादा इंडियन एरिया में, जितना हमारा एशिया रीजन में, यहाँ क्लाइमेट एक तरह से रहता नहीं, चेंज रहता है हर जगह। अभी गर्मी का मौसम, अगर हाई टेम्परेचर में कभी कभी देखते हैं सर्किट हमारा ब्लास्ट हो जाता है, जी सर। मोस्ट कारण है कि जो सिलिकॉन का टेम्परेचर कोफिशिएंट है और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से कम होता है एज कंपेयर टू जर्मनी। और जिस डिवाइस की अगर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हाई होगी तो लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट करता है, और लो टेम्परेचर पर कंडक्ट करेगा तो उसकी खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस वजह से जर्मनियम हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हमारा, हाँ, तो सिलिकॉन हमने यूज किया, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसा हुआ कि समटाइम्स इंसुलेटर का बिहेव कर, समटाइम्स सेमीकंडक्टर का बिहेव, कंडक्टर का बिहेव करे, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब इससे जब हम आया मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी में, हमारा क्या होगा, तो बेसिकली मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी इज द मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस। ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस होता है मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो टॉपिक है मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी। तो मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी का कांसेप्ट ये है, ये हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। अब इससे क्या होता है, जो हमारा करंट कंडक्ट होता है चैनल के बीच थ्रू सोर्स एंड ड्रेन, ये हमारा मॉड्यूलेट हो जाएगा। और कैसे मॉड्यूलेट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या होता है जनरली, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मॉस का, अगर जनरल देखा जाए, जनरल फेट है, और एक हम एक्स्ट्रा यहाँ लगा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो हमारा वो मॉसफेट हो जाता है। और इसको हटा दे तो मोस्ट ट्रांजिस्टर, इसको हटा दे तो ओनली फेट ट्रांजिस्टर होता है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी को हम एनमोस भी अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें,
ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको बोले तो ये हमारा एनमॉस होता है। या इसी को हम ऐसे शो कर, ये भी हमारा एनमॉस होगा। इसी को मर्ज अगर करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लेके चलते हैं। ये हमारा मॉस हो जाएगा। तो एनमॉस इसको बोलते हैं, एनमॉस, क्योंकि एन टाइप मटेरियल इसमें हमारा यूज हुआ है। क्या हुआ है? एन टाइप। एन टाइप। डायरेक्शन, हाँ, और मेजॉरिटी कैरियर हमारा एन टाइप जाता है, हमारा एन टाइप मटेरियल है। जी सर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा ये बेसिकली क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, मॉस ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमारा है कि जनरली होता है क्या है कि यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर अगर जनरली VGS इनपुट देते हैं, क्योंकि हमारा गेट है और ये हमारा सोर्स है और ये सोर्स हमारा है, ड्रेन होता है। ड्रेन हो गया। हाँ, यहाँ हमें ID मिलता है। दो चीजें हैं। जी सर। अगर करंट कंडक्ट करेगा तब हमारा जो मॉड्यूलेट होगा वो वोल्टेज के थ्रू मॉड्यूलेट होगा, थ्रू गेट। ओके। थ्रू गेट यहाँ पर गेट। मॉड्यूलेट हो रहा है, ये हमारा वोल्टेज है। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा इसमें है एनमॉस में, ये जनरली हमारा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कैरियर बेस्ड ऑन द वोल्टेज मॉड्यूलेटेड कंसेप्ट। ओके, हाँ। अब हमारे पास एनमॉस अगर है तो मैग्नेटिक कैरियर ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन होगा। जी ठीक सर। है, तो आप इसको बोल सकते हैं फॉर एनमॉस हमारा मैग्नेटिक कैरियर जो हमारा हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरियर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिख सकते हैं। एनमॉस में मैग्नेटिक कैरियर इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल इलेक्ट्रॉन्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, जी ये सर। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारा। ठीक है, तो अब इससे हमारा पॉइंट क्या निकल के आया, अगर एनमॉस अगर हम पढ़े स्टडी करें तो एनमॉस से पहला पॉइंट निकल के आया कि मेजॉरिटी कैरियर नथिंग बट हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, एनमॉस में, एन टाइप मॉस ट्रांजिस्टर में पहला पॉइंट निकल के आया कि मेजॉरिटी कैरियर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस सर। हाँ। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, इसी स्ट्रक्चर से मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब सेकंड कंसेप्ट है कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन गेट, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू substrate enhance the number of electron in the channel and मतलब क्या होगा इसमें, जनरली इसमें हमारे पास जब हम एन टाइप हम इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रलाइज करने के लिए होल्स भी चाहिए हमें, है ना। तो उस वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा तो एक पोटेंशियल हमारा जनरेट होगा जिसके चलते करंट भी हमारे डेवलप होगा, वो करंट हमारा आईडी, वो आईडी करंट हमारा होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या, उसको नोट डाउन कर लीजिए, पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट। The positive voltage applied on the gate with respect to substrate enhance the number of electron in the channel, number of electrons channel, and hence increase the conductivity of the channel, increase the conductivity of the channel। और ये बेसिक कांसेप्ट है कि अगर कोई भी मटेरियल हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो भी मटेरियल स्टडी करते हैं, बेस्ट कांसेप्ट है कि अगर उसको कंडक्ट कराना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम एक साथ दे भी सकते हैं, जिसको डोपिंग नेम दिया है, जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में MOSFET वगैरह में, डोपिंग कंसेप्ट में। ठीक है, एक्सट्रीम सेमीकंडक्टर में हम पढ़ते हैं वैसे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब इसको चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिए, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी हाई होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है। तो किसके थ्रू हाई हुई? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। यही हमारा सेपरेट इनहैंस हुआ, कैसे? enhance the number of electrons in the channel, and channel number electron enhance यदि ज्यादा बढ़ गया then increase the conductivity of the channel conductivity increase। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा इस पर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारा गेट वोल्टेज हमारा है, लिखिए इफ गेट वोल्टेज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गेट वोल्टेज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, कॉमा द चैनल इज कट ऑफ और ट्रांजिस्टर विल ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, मोस्ट ट्रांजिस्टर विल ऑफ। तो अब इसका कांसेप्ट क्या है, VGS देखिए यहाँ पे, VGS अगर हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस देन है तो ये हमारा मोस्ट ट्रांजिस्टर जो हमारा है ऑलवेज इन ऑफ कट ऑफ रीजन,
कट ऑफ रीजन, इसके बाद मतलब ये ऑफ हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऑफ हो ऑफ हो गया। गया। आइदर हमारा आईजी जीरो है या नहीं है मैटर नहीं करता, अगर ये वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम है, अगर आईजी करंट हमारा जीरो है या नहीं है मैटर नहीं करता, बट अगर ये लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया तो कभी भी ऑन नहीं होगा, ये ऑफ ही ऑन नहीं रहेगा, होगा। ऑफ। ये बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इस वोल्टेज को ज्यादा ध्यान देना है, ये हमारा मैटर नहीं करता। आईजी जीरो भी है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, जी। बट हमारा वीजीएस ग्रेटर देन वीटी होना चाहिए कंडक्टिंग के लिए, तब जाके वो ओके। कंडक्शन मोड में आएगा। दूसरा कंसेप्ट, जैसे हम यहाँ एक डीसी सोर्स लेते हैं, वीडीडी जिसको बोलते हैं, वोल्टेज, ये ड्रेन, ड्रेन। हाँ ड्रेन वोल्टेज इसको बोलते हैं, और ये जी सर। जनरली हमारा डीसी वोल्टेज होता है। इसका कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले जब हम ट्रांजिस्टर डिजाइन कर लिए इसके थ्रू, बेसिक ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं मॉसफेट में, तो अब यहाँ पर हम मान लें कि वोल्टेज यहाँ बढ़ा सकते हैं, कितना मान लो कि 10 20 30 40 50, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी वोल्टेज के लिए काम करेगा, ऐसा तो जरूरी है नहीं, जी जी। कुछ भी अप्लाई कर दे इसके लिए काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो VDD हमारा डीसी सोर्स है, ये एक्चुअली इसको बाउंड करके रखता है कि इस VDD से यहाँ इनको वोल्टेज कभी भी ज्यादा नहीं देना। ओके ओके। हाँ, इस वोल्टेज से मान लो कि अगर 20 वोल्ट पे हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखोगे लैब में अगर करना होगा तो वहाँ लैब में होता है कि इसको फिक्स किया जाता है, देन इसको चेंज किया जाता है, और देन हमारा आईडी मिलता है थ्रू VDS और VD जो भी हमारा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि VDD का, कि ये ऐसा डीसी सोर्स है, अगर हम डीसी एनालिसिस करने जाएं तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं, हम इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू VDD। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि अगर हमारा VDD से अगर ये वोल्टेज ज्यादा हो गया, मान लो ये 10 वोल्ट या 20 वोल्ट है, एग्जाम्पल में 20 वोल्ट है, और ये हमारा 30 वोल्ट हमने इनपुट यहाँ दे दिया, तब होगा क्या हमारा, यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर डायरेक्ट क्या होगा कि सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, और उसके साथ क्या होगा कि ये एक स्विच की तरह काम, वायर की तरह काम करेगा, ना कोई एक्टिव ना कुछ भी नहीं, एक सिंपल स्विच की तरह स्विच ऑन हो गया, दैट्स ऑल। क्योंकि ये हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है, एज ए एम्पलीफायर भी काम करता है, आइदर बीजेटी हो या मॉसफेट हो, ये दोनों आइदर ट्रांजिस्टर जो है हमारा, ये आइदर स्विच और आइदर एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर, हाँ, तो एम्पलीफायर तब करेगा जब ये एक्टिव रीजन में हो, ठीक है, उसकी कंडीशंस अलग होती है, तो बेसिक पहले पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि कभी भी इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, देंगे डेफिनेटली हमारा क्या होगा कि सैचुरेशन मोड में जाए, तभी स्विच एज ए ट्रांजिस्टर वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एन टाइप मॉसफेट, MOS ट्रांजिस्टर का एक कंसेप्ट हुआ। यहाँ तक कंसेप्ट कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं इसमें, जो अभी बताया मैं। नहीं सर, सर एक बार ये बता दीजिए कि सैचुरेशन के बाद जो आपने पॉइंट बताया था ना कि जब थ्रेशोल्ड से अगर कम डाले थे तो वो नहीं काम करेगा। हाँ, अगर हम सोर्स में जैसे इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम दिए तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि ऑन होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, ऑफ रहेगा। जब इसको हम थ्रेशोल्ड से ज्यादा दे दिए, VGS हमारा बढ़ गया ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो अब हमारा बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, अब हमारा ये धीरे धीरे ऑन स्टार्ट हो जाएगा। जब ऑन स्टार्ट होगा तब तक ये एक्टिव में चलेगा, एक्टिव होते चलेगा, नो डाउट। बट अगर VDD हमारा फिक्स है, उससे अगर ये वोल्टेज ज्यादा हो गया VGS VDD से, तब ये डायरेक्ट सैचुरेशन में चला जाएगा, डायरेक्ट सैचुरेशन। ओके ओके। इसीलिए मेन VDD का कंसेप्ट है, क्योंकि इसकी एनालिसिस बहुत होती है इस मॉसफेट की, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होती है। तो उस केस में हम एक्स्ट्रा सोर्स लेते हैं, उस समय हमारे डीसी सोर्स का अलग कंसेप्ट है, बट हम एक्स्ट्रा सोर्स एसी सिग्नल लेके चलते हैं, एसी सिग्नल। बट जब डीसी एनालिसिस का चलते हैं स्टेबलाइजिंग के लिए, स्टेबलाइजिंग कंडीशन के लिए, तब हमारे डीसी एनालिसिस में लेके चलते हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा ऐसे होता है, ये एक्चुअली में ये ग्राउंडेड होता है, ये VDD, ये हमारा VDD ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी है, क्योंकि हमारा ड्रेन, अब करंट, अब बेसिकली होता है कि ड्रेन से हमारा करंट इधर ही आता है, ड्रेन टू सोर्स आता है जी सर। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज रहता है, करंट को हम नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका नेम ही पहले बताया कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि ये वोल्टेज कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज के थ्रू ही कंट्रोल होगा हमारा, यानी कि VGS चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास आईडी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो VGS के थ्रू ही होता है, ये इक्वल टू हमारा होता है ID नॉट इनटू ये 1 माइनस VGS VP का होल स्क्वायर, ऐसा होता है हमारा। तो अब ये जो कंसेप्ट
हमारा है, ये VGS हमारा, यहाँ VGS इसी पे डिपेंड कर रहा है आईडी हमारा, इसीलिए ये आईडी बेसिकली कंट्रोल बाय VGS, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हमारा हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कोई इसमें पूछना है तो कोई पूछ सकते हैं। नहीं सर। तब हम आगे बेसिक इस पर चलते हैं पी टाइप पे। अभी तो हमने एन टाइप पढ़ा, अब पी टाइप पे चलते हैं। मिटाऊं इसको? जी सर। ठीक है, पी टाइप में हमारा पहला कंसेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ होल्स जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर नथिंग मेजॉरिटी हो गया, तो पहला कंसेप्ट मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने उसमें दूसरे पॉइंट में लिखा था कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करे थे ऑन द गेट विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इन हैंड्स। अब इसमें क्या होगा कि अप्लाइड वोल्टेज इज नेगेटिव, लिखिए इसमें सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट है मैग्नेटिक कैरियर होल, सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसको नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि अप्लाइड वोल्टेज इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ओके, ठीक है जी सर, बात समझ में आ गया? यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज जो हमारा, जो भी अप्लाइड वोल्टेज हम दे रहे थे यहाँ पे VGS जैसे है या उसके रिस्पेक्ट में, वो नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, अभी नेगेटिव हो जाएगा। जो हमारा प्लस और माइनस या VGS चल रहा था, इधर हमें ले रहा था, ये गेट और ये हमारा, हाँ गेट था ना हमारा इस तरह से बेसिकली, तो ये हमारा VGS जो हमारा ये प्लस माइनस था, ये चेंज होकर प्लस माइनस प्लस इस तरह से नेगेटिव, तब ये बनेगा। ये प्लस माइनस क्या था अभी पॉजिटिव था, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा तभी नेगेटिव होगा हमारा। तो ये हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया? जी सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन VGS हमारा VGS है एंड ID और IDS, इसको बोले सोर्स टू ड्रेन करंट, जो हमारा ये है, ये हमारा IDS है। अब इन दोनों का रिलेशन है क्या है बेसिकली, तो ये हमारा रिलेशन एक तरफ से ये बताएगा, रिस्पांस बताएगा किस तरह का रिस्पांस होता है, VGS कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉरी IDS कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू VGS हमारा, जो मैंने क्वेश्चन में बताया। ठीक है, जी सर, उस समय हमारा कुछ वोल्टेज फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कौन सा मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर कंसेप्ट एक छोटा सा कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट क्या हमारा है कि जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो चीजें हमारी आ रही है। पहला कंसेप्ट आ रहा है कि ये हमारा VGS है और ये हमारा ID है। ठीक है, और यहीं पर हमारा ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो हमारा एक वोल्टेज भी मिलता है VDS, पता होगा ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, VDS जो कंसेप्ट है, तो एक्चुअली तीन पैरामीटर यहाँ पर आ गया, तो किसी एक को फिक्स करके और दो को वेरी करेंगे, क्योंकि तीन वेरिएबल अगर हमारा है तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि किसी एक को फिक्स करते हैं और दो को हम रिस्पांस चेक करते हैं, यही हमारा कंसेप्ट है ना। तो वो चीजें हमें ध्यान रखना है कि किसको कब क्या फिक्स करना है और कैसे। तो अगर VDS हमारा फिक्स है, ठीक है, अगर इस वोल्टेज को हम फिक्स कर देते हैं तो ये ID और VGS का VGS के अंदर रिलेशन ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ कैसे ये होता है। ठीक है, तो बेसिक रिलेशन बिटवीन VGS एंड सोर्स टू ड्रेन करंट IDS, हाँ ये हमारा होता है, रिलेशन दोनों में होता है। कब गिवन है फिक्स्ड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि हमारा गिवन वोल्टेज जो भी फिक्स होना चाहिए, हमारा वोल्टेज फिक्स है तभी इसका रिलेशन हम बना सकते हैं। और ये कंसेप्ट आपको बेसिक में पढ़ना होगा, जब आपने इसका एनालिसिस KVL लगाएंगे आउटपुट साइड और KVL लगाएंगे इनपुट साइड, तो आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, तो वोल्टेज जब यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर ये बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना था इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें BJT और फेट वगैरह पढ़ना था। ठीक है जी सर, बात समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर कंसेप्ट हो गया आया, रिलेशन हमारा बनेगा, नो डाउट। ओके, बट रिलेशन कैसा बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बताने जा रहा हूँ। तो रिलेशन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास इधर VGS आ गया और इधर हमारा ID ड्रेन करंट आ गया, नो डाउट जी सर। तो अभी क्या है कि ये ऑन है, ये जैसे से VGS बढ़ेगा, VGS बढ़ रहा है तभी कुछ ऑन होने की कोशिश करेगा। इनपुट हम VGS दे रहे हैं ना, बताया था ना भैया। तो जैसे मान लो कि VGS यहाँ से बढ़ा है,
जैसे इस पॉइंट पे VGS आया था हमारा ट्रांजिस्टर ये ऑन हो गया। ओके। क्लियर? ऑन हो गया, यानी इसी को हम VT बोलेंगे, यानी VD। VGS, हाँ VT, VGS इक्वल टू VT, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है हमारा। यहाँ से जैसे हमने इनपुट VGS बढ़ाते गया, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे इस पॉइंट पे आया पहुंचा और ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो गया, ऑन हो गया। और ये आईडी हमारा इस तरह से मिलेगा। क्लियर? जी सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं अब ये सर। किसका है, इसी जो ये रिस्पॉन्स हमारा है एन चैनल इनहैंसमेंट, ऐसा अभी मैंने समझाया, क्योंकि पता है एन मोस्टर पे मैंने बताया था कि VGS हमारा पॉजिटिव होता है, बताया था ना, जी हमारा सर। VGS पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और हाँ उस समय हमारा VGS पे ही आईडी डिपेंड करता है और मिनिमम कट ऑफ वोल्टेज होता है, तभी वहां से ही बढ़ेगा। तो इसको एन चैनल, हाँ एन चैनल इनहैंसमेंट बोलेंगे, इनहैंसमेंट, ठीक है, एन चैनल इनहैंसमेंट, ठीक है, एन चैनल इनहैंसमेंट इसको बोलेंगे। अच्छा, तो एक होता है हमारा चैनल को इनहैंस करना, एक होता है चैनल को डिप्लीट करना, दो डिप्लीट कंसेप्ट। करना। हाँ मतलब डिप्लीट मतलब कम करना, उसको ये होता है ना डिक्रीज लाना, डिग्रेड करना। जी। हाँ डिग्रेड इस तरह से बोल सकते हैं। तो इनहैंस एंड डिप्लीट, तो इनहैंस में अभी पता चल गया कि VGS हमारा पॉजिटिव होता है, तो डिप्लीट में क्या ऑब्वियस बात है VGS हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि जो VGS हमारा ऑलवेज नेगेटिव, बट कहां से नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा किधर से, ऑब्वियस ही बात है। तो कैसे ग्राफ में दिखाएंगे नेगेटिव, इसी ग्राफ में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, दो ग्राफ में ड्रॉ नहीं करेंगे, बट दोनों अलग अलग ग्राफ होगा, या ड्रॉ कर देता हूं, कोई इशू नहीं, मैं ड्रॉ करता हूं अलग से, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। जी सर, जी सर। ये बेसिक कांसेप्ट है, ये आएगा तो डिजाइनिंग में हमारा काम आएगा अभी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आईडी है, या IDS इसको बोलते हैं, ये VGS है, तो ये हमारा इनहैंसमेंट और ये डिप्लेटेड मोड है, डिप्लेटेड मोड अगर हम इसको बोल रहे हैं, एन चैनल डिप्लेशन इसको बोलते हैं, एन चैनल डिप्लेशन, एन चैनल डिप्लेशन, हाँ एन चैनल डिप्लेशन भी बोलते हैं, एन चैनल डिप्लेशन इसको बोल सकते हैं। ओके। कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो लिख रहा हूँ, कलर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा हल्का हो गया, हाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, वो वहीं कभी डालना भूल गया था, ठीक है। अब मैं ब्लैक दूसरा यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब ये अभी पता है कि इसमें हमारा VGS नेगेटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव VGS है तो इधर आकर नेगेटिव बनेगा, यानी कि यही हमारा यहाँ पर इसको माइनस VGS, यही हमारा ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, और यही रिस्पांस ऐसे दिखाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एन चैनल डिप्लेशन मोड इसको बोलेंगे, एन चैनल डिप्लेशन मोड आएगा तो हमारा VGS नेगेटिव हो जाएगा। जी कांसेप्ट क्लियर हुआ। और ये हमारा आईडी करंट है, इसी को IDS भी बोले या ID बोले, ड्रेन टू सोर्स करंट या ड्रेन करंट जनरली बोलते हैं, हाँ ड्रेन करंट, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पांस हुआ किसका, एन चैनल इनहैंसमेंट और एन चैनल डिप्लेशन। तो ये ग्राफ से समझ में आया कि हमारा कांसेप्ट क्या होना चाहिए डिप्लेशन के लिए और इनहैंसमेंट के लिए, पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डिप्लेशन में है तो कब क्या रिस्पांस आना चाहिए, और इनहैंसमेंट में है तो फिर क्या आना चाहिए। इनहैंस में हमारा VGS पॉजिटिव होना चाहिए, डिप्लेशन में हमारा VGS नेगेटिव होना चाहिए। हाँ यानी कि पोलैरिटी चेंज करना है, पोलैरिटी चेंज करने से वही चीज जो एनहांस और डिप्लेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जी सर, ये तो बेसिक कांसेप्ट है। डिप्लेट अगर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो दूसरा कांसेप्ट क्या आता है, पी चैनल अगर लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये तो एन चैनल के थ्रू मैंने बताया, और माइंड में समझ के रखना है कि एन चैनल कैसे होता है, पी चैनल के लिए क्या करेंगे, अगर पी चैनल में अगर हम जाते हैं, ठीक है। हेलो मिटाओ इसको मिटा दो। जी सर, जी सर। अब पी चैनल इनहैंसमेंट एंड डिप्लेशन दोनों हम इसको देखते हैं पी चैनल के लिए। ठीक है, तो पी चैनल में ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि ऑलवेज पी चैनल में क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज कर देते हैं, रिवर्स वोल्टेज होती है। रिवर्स वोल्टेज तो जो हम एन चैनल में हमारा पॉजिटिव VGS था इनहैंसमेंट में, वो चीज पी चैनल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा जी। हाँ, तो अब हम ग्राफ के थ्रू इसको अगर दिखाएं, अगर मान लीजिए कि ग्राफ हमारा ये है, ठीक है, ऐसा है या इस तरह ले ले, दोनों साइड से कहीं भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये हमारा ड्रेन करंट इधर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जब इसको पोलैरिटी VGS को रिवर्स करेंगे तो करंट का डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जो भी करंट अपवर्ड जा रहा था वो करंट क्या होगा, डाउनवर्ड हमारा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो बता रहा हूँ, अभी तक VGS में क्या था, अगर हम वोल्टेज ऊपर जा रही थी, अब वो रिवर्स हो जाता है, हमने पोलैरिटी चेंज कर दी,
पोलैरिटी चेंज हो गई तो वो डाउनवर्ड। तो हाँ, तो अब ये VGS इसका इनहैंसमेंट मोड भी इधर माइनस VGS ये हो जाएगा हमारा, यही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा और हमारा ओके आईडी चलने लगेगा। ये हमारा इनहैंसमेंट पी ठीक है चैनल इनहैंसमेंट मोड हो गया। क्या हो गया? पी चैनल इनहैंसमेंट मोड। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है, और ये हमारा VGS हो जाएगा। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आते ही ये और रिवर्स है तो जितना इधर जाएगा उतना ही ये काम करेगा। रिवर्स अभी बताया कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगा पी टाइप में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कि जब इधर वो ज्यादा बढ़ा था अब इधर ज्यादा बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा। वही चीज एनहांसमेंट चैनल एनहांसमेंट के लिए, जब एन चैनल एनहांसमेंट अब वही पी चैनल डिप्लेटेड के लिए जाएंगे तो यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? जब पी चैनल ये पी चैनल डिप्लेशन के लिए चलेंगे तो सेम रिस्पांस हमारा आ जाएगा यहाँ पे। जी सर, उस साइड से राइट साइड स्टार्ट होगा, यहाँ से आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ हो से। जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। जी ये सारा थ्योरी एक तरफ से मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ। जितने भी कंसेप्ट है, जो हम बहुत सारा कंसेप्ट 10 पेज में पढ़ते हैं, मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ इसी चीजों को। अगर ये समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार इंटीग्रल करेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसी की जरूरत है भेल ऐसा ही है। मेन कंसेप्ट ये है हमारा। ठीक है, तो ड्रेन करंट हमारा डाउनवर्ड जहाँ जा ही रहा है हमारा, आईडीएस जी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा VGS हमारा इक्वल टू VT हमारा हो जाएगा और ये पॉजिटिव हमारा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से फिर हम जैसे आ रहे हैं डिप्लेशन मोड में आ गया हमारा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया डिप्लेशन मोड। क्लियर? यहाँ तक तो कोई यस दिक्कत सर। नहीं है समझने में? नहीं सर। अब दूसरा कंसेप्ट, मैं दूसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है, मैं इसी के आगे इसी में कि अभी तक मैंने अब जैसे